भारतीय जनता पार्टी में दो तरह की एजेंडे चल रही है। एक तो नए नवेले को सूट पहनाओ और पुराने चेहरे को मार्गदर्शक मंडल में डाल दो, यही तो सिस्टम चल रहा है। तो अच्छा है, फिर बेचारे बाकी का क्या होगा, मुणत जी का क्या होगा, अजय चंद्राकर का क्या होगा, और उसके बाद अमर अग्रवाल का क्या होगा, धर्मलाल कौशिक का क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है क्या, या फिर निगम मंडल आयोग का चेयरमैन बनाएंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के खुद के जिले खून से पत्र लिखना पड़ रहा है, तब भी गृह मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। आखिर एनएचएम कर्मचारी क्या सरकार के दुश्मन है? ये आपके नाम से बड़े बड़े वादा करके आए और सरकार एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, तब से पूरे विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर है, सड़क पर है। सरकार आसमान पर और प्रदेश के कर्मचारी सड़क पर। क्या यही विष्णु का सुशासन है? शर्म आना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। अगर थोड़े बहुत भी शर्म नाम की चीज है तो संवाद करे उन कर्मचारियों से, या फिर नहीं संभल पाता है तो इस्तीफा दे दे। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतना भर्रा सा ही चल रहा है कि जो दवाई सप्लाई हो रही है वो दवाई पूरी तरह से घटिया, निम्न स्तर का, बल्कि किसी मरीज को दवाई अगर हम दे रहे, टैबलेट्स दे रहे, वो ठीक होने के बजाय और बीमार हो रहा है। कई डॉक्टर्स दवाई वापस करने के लिए सरकार को चिट्ठी लिख रहे या फिर सजेशन कर रहे हैं। सरकार दवाई में भी कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार कर रही है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसी के वजह से स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आंख बंद करके इसका समर्थन कर रहे, इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से बस्तर से लेकर सरगुजा तक अव्यवस्थाओं का आलम बन चुकी है। ये बिल्कुल सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में 11 में से 10 सांसद नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 के 10 सांसद मुंह में पट्टी लगाकर बैठे हैं। शायद अपनी छत्तीसगढ़ के हित के लिए अगर बंद ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते, केंद्र सरकार को सामने बात रखते, तो शायद छत्तीसगढ़ का भला होता। मैं समझता हूं कि ये जितने भी केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए बोझ बन चुके हैं। और रही बात डबल इंजन सरकार की दावा करने वाले कि इस त्यौहार 30 त्यौहार सीजनों में ट्रेनें लगातार बंद होना प्रदेश की आम जनता के लिए एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम लगातार मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें वापस बहाल करना चाहिए, ताकि आम नागरिक यात्रियों को इस त्यौहार के सीजन में उनको आने जाने की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए।